अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस शो का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हर एपिसोड में हम सीखते हैं नए 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ न्यू अल्फाबेट। अभी तक हम ए बी से करते करते अब हम पहुँच गए 16th एपिसोड में और आज हम बात करेंगे अल्फाबेट क्यू। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट क्यू। तो चलिए फिर दोस्तों बढ़ाते हैं एक कदम इन वर्ड्स की तरफ। अगर आपके पास कोई डाउट्स है या कोई भी आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन का। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of vocabulary dose, we are going to talk about first 5 words starting with alphabet Q. इस 16th episode के पहले वर्ड की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। Happy learning, stay tuned. The first word for this evening is quality. Quality, quality, यानी कि खूबी, an essential and distinguishing attribute of something or someone. जी हाँ, कोई चीज में बहुत ही अच्छी खूबी हो या किसी व्यक्ति की खूबियां हो तो उसे हम कहते हैं क्वालिटी, क्वालिटीज। एक एग्जांपल देती हूँ, ही हैज मैनी क्वालिटीज, उसमें बहुत सी खूबियां हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, दिस फैब्रिक हैज इंक्रीज्ड द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। जी हाँ, ये जो फैब्रिक है इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी बहुत बढ़ गई है, तो क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों, द सेकेंड वर्ड फॉर दिस सेशन इज क्वेस्ट। QUEST, क्वेस्ट, यानी कि द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग। कोई भी चीज ढूंढ रहे हो, उसकी हमें खोज हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्वेस्ट। QUEST, क्वेस्ट, यानी कि किसी चीज को ढूंढना, बहुत हिम्मत करके बहुत कोशिश करना ढूंढने की, तो क्वेस्ट। एक एग्जाम्पल देती हूँ, सम पीपल ऑलवेज हैव अ क्वेस्ट फॉर डायमंड्स। जी हाँ, कई लोगों को हमेशा होता है डायमंड्स चाहिए, डायमंड्स चाहिए, तो उन्हें हमेशा भूख रहती है डायमंड्स की, तो ये क्वेस्ट हुआ। सम पीपल ऑलवेज हैव अ क्वेस्ट फॉर डायमंड्स। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आई हैव अ क्वेस्ट फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। जी हाँ, मुझ में एक भूख है, क्वेस्ट है कि मैं नई चीजें सीखूं, तो क्वेस्ट। QUEST, क्वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्विट। QUIT, क्विट, यानी कि पुट एन एंड टू अ स्टेट और एन एक्टिविटी। कोई भी चीज या कोई भी काम कर रहे हो, आप उसे एकदम से रोक देना, उसे हम कहते हैं क्विट, यानी कि उसे छोड़ दिया बीच में, तो क्विट। एक एग्जाम्पल देती हूँ, A person should never quit in life. जी हाँ, जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए। So, a person should never quit in life. एक और एग्जांपल देती हूँ, quit teasing your younger brother. जी हाँ, खत्म करो तंग करना अपने छोटे भाई को, तो बंद करो अपने भाई को तंग करना। Quit teasing your younger brother. तो quit यानी कि एकदम से छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, the fourth word for this learning session is quench. QUENCH, quench, यानी कि satisfy। आमतौर पे ये वर्ड यूज होता है प्यासे के लिए,
तो जब प्यासे को पानी मिल जाता है तो वो उसकी जो थर्स्ट होती है, थर्स्ट यानी कि प्यास, वो बुझ जाती है। तो क्वेस्ट यानी कि सेटिस्फाई, सेटिस्फाई होना, तो उसको हम क्या देते हैं यहाँ पे क्वेंच। एक एग्जाम्पल देती हूँ, द कोल्ड वाटर क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। जी हाँ, जो उसकी प्यास थी ठंडे पानी ने बुझा दी। तो यहाँ पे बुझाने को हमने क्या कहा है, क्वेंच। तो द कोल्ड वाटर क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, यानी कि बेडिंग मेड ऑफ 2 layers ऑफ क्लोथ फिल्ड विद स्टफिंग एंड स्टिच्ड। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जो हम रजाई लेते हैं उसे हम कहते हैं क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट। एक एग्जांपल देती हूँ, इट इज गेटिंग सो कोल्ड, आई हैव टू टेक आउट क्विल्ट। जी हाँ, ठंड बहुत हो रही है, मुझे रजाई निकालनी होगी अंदर से। सो इट इज गेटिंग सो कोल्ड, आई हैव टू टेक आउट क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, यानी कि रजाई। तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट वर्ड वाज क्वालिटी, यानी कि खूबी, ही हैज मेनी क्वालिटीज। सेकेंड वर्ड वाज क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट, यानी कि द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग। किसी चीज को आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं क्वेस्ट। जैसे कि सम पीपल ऑलवेज हैव अ क्वेस्ट फॉर डायमंड्स, हमेशा वो डायमंड्स ढूंढते थे, उनके पीछे ही पड़े रहते, तो क्वेस्ट। थर्ड वर्ड वाज क्विट। जी हाँ दोस्तों, क्विट वर्ड, और क्विट यानी कि पुट एन एंड टू अ स्टेट और एन एक्टिविटी। किसी भी चीज को खत्म कर देना, रोक देना, उसे हम कह देते हैं क्विट। वी शुड नॉट क्विट इन लाइफ। फोर्थ वर्ड वाज क्वेंच, QUENCH, क्वेंच, यानी कि सेटिस्फाई कर देना। जैसे थर्स्ट मेनली यूज होता है थर्स्ट के लिए, थर्स्ट यानी कि प्यास। जब प्यास बुझ जाती है तो प्यास बुझाने को, बुझने के बाद उसे हम कह देते हैं क्वेंच्ड। जैसे कि द कोल्ड वाटर क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, उसकी प्यास बुझा दी। तो बुझाने को यहाँ पे हमने क्या कहा है, क्वेंच्ड। द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट वाज क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, यानी कि रजाई। तो इट इज गेटिंग सो कोल्ड, आई हैव टू टेक आउट क्विल्ट। तो चलिए दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। आप बने रहिए इस लर्निंग सेशन पे। अगर कोई भी डाउट्स हैं आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट 5 वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट Q. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiou.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी तक हम बात कर चुके हैं 5 वर्ड्स की स्टार्टिंग विद अल्फाबेट Q। अब बारी आती है 6th वर्ड की। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम छठे वर्ड की तरफ। The 6th word for this vocabulary dose episode is quake, 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 यानी कि shaking and vibration at the surface of the earth resulting from underground movement along a fault plane or for volcano activity। यानी कि आम भाषा में कहूँ, जैसे earthquake आता है तो हम quake। There was an earthquake last night। जी हाँ, earthquake, तो सब कुछ हिल जाए जब नीचे, तो हम उसे कह देते हैं quake, QUAKE, quake। 7th word for this evening is queen, QUEEN, यानी कि QUEEN, queen। ये वर्ड शायद आप सभी को पता होगा। क्वीन यानी कि रानी, RANI, रानी, जो हर लड़की बनना चाहती है। सो क्वीन, QUEEN, क्वीन। One should do as his queen says। ये एक व्यक्ति को वैसा ही करना चाहिए जैसा उसकी क्वीन कहती है। सो अ पर्सन शुड डू एज हिज क्वीन सेज। तो चलिए दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वाइट, QUITE, क्वाइट, यानी कि टू अ डिग्री नॉट यूज्ड विद नेगेटिव। जी हाँ, ये क्लियर कर दूं मैं, ये किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में क्वाइट यूज नहीं होता है। और क्वाइट का मतलब है किसी हद तक, टू अ डिग्री, टू एन एक्सटेंट।
जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, इट इज क्वाइट कोल्ड टुडे। जी हाँ, कुछ हद तक ठंड है आज, तो क्वाइट कोल्ड। QUITE क्वाइट। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज क्वाइट गुड एट कुकिंग। एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उसे नहीं आता, काफी हद तक अच्छी कुकिंग कर लेता है, सो ही इज क्वाइट गुड एट कुकिंग। तो कुछ हद तक यानी कि क्वाइट, QUITE क्वाइट। तो चलिए दोस्तों, द 9th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वाइट, QUIET क्वाइट। जी हाँ दोस्तों, QUIET होता है शांति। जब कोई शांति हो बिल्कुल, तब हम कह देते हैं क्वाइट, QUIET क्वाइट। यू नीड टू कीप क्वाइट नाउ। तुम्हें अब चुप होना पड़ेगा, चुप, शांति, क्वाइट, QUIET क्वाइट। जो पहले हमने बात की थी वर्ड की, वो थी QUITE क्वाइट। अब है क्वाइट, QUIET। तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ, कांट यू स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम। कई बार टीचर नहीं कहते क्लास में कि क्या तुम कुछ समय के लिए चुप नहीं रह सकते। कांट यू स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम। तो चलिए दोस्तों, द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्विज, QUIZ क्विज, यानी कि एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के जो एग्जामिनेशन होती है उसे हम कहते हैं क्विज। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल क्विज। द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, क्विज यानी कि आप सभी को पता होगा, एक ऐसा खेल जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे हम कहते हैं क्विज। तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट। द 6th वर्ड वाज क्वेक, QUAKE क्वेक। जैसे अर्थक्वेक आता है तो क्वेक, कि जमीन के नीचे सब हिल जाना, मूवमेंट होनी बहुत, तो क्वेक। द 7th वर्ड वाज क्वीन, QUEEN क्वीन, यानी कि रानी। 8th वर्ड था क्वाइट, QUITE क्वाइट, यानी कि कुछ हद तक, टू अ डिग्री या टू एन एक्सटेंट। जैसे कि इट इज क्वाइट कोल्ड टुडे, आज थोड़ा ठंडा है, तो क्वाइट कोल्ड। ही इज क्वाइट गुड एट कुकिंग, वो कुछ हद तक अच्छी कुकिंग कर लेता है, ही इज क्वाइट गुड एट कुकिंग। तो 9th वर्ड था क्वाइट, QUIET क्वाइट, यानी कि शांति। यू नीड टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, या फिर कांट यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। तो 10th वर्ड था क्विज, यानी कि प्रतियोगिता जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्विज। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, फिर मिलती हूँ वापस आपको नेक्स्ट 5 वर्ड्स के साथ। तब तक आप ये वर्ड्स नोट कर लीजिए। और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की स्टार्टिंग विद अल्फाबेट Q। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द 3rd सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज बात हो रही है अल्फाबेट Q की, और हम बात कर चुके हैं 10 वर्ड्स की। तो अब 10th वर्ड के बाद अब बारी आती है 11th वर्ड की। तो दोस्तों, 11th वर्ड इस एपिसोड का है क्वैश, QUASH क्वैश, यानी कि पुट डाउन बाय फोर्स और इंटिमिडेशन, यानी कि बहुत जोर डाल के, दबाव डाल के किसी चीज को दबा देना, उसे हम कहते हैं क्वैश, QUASH क्वैश। एग्जाम्पल देती हूँ, द पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू क्वैश द वॉइसेस ऑफ कॉमन मैन। जी हाँ, जो आम लोगों की आवाज है उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। तो दबाने को हमने क्या कहा, क्वैश, QUASH क्वैश। या फिर आफ्टर सीइंग दीज रॉयट्स द होप ऑफ पीपल इज गेटिंग क्वेश्ड, यानी कि दबती जा रही है जो उनकी होप है, तो उम्मीद उनकी दबती जा रही है, गेटिंग क्वेश्ड, QUASHED लग गया तो वो पास्ट में हो गया। तो क्वेश यानी कि पुट डाउन बाय फोर्स। तो चलिए दोस्तों, द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्योट, QUOTE
क्योट यानी कि रिपीट अ पैसेज फ्रॉम। जैसे क्योट किसी भी बुक से आपने कोई लाइनें ली है अपनी बातों में, या फिर कुछ भी आप बता रहे हैं उसमें कुछ लाइनें आपने कहीं से उठा के बोली है, तो उन लाइनों को हम कह देते हैं क्योट, QUOTE क्योट। रिपीट अ पैसेज फ्रॉम सम बुक और ब्ला ब्ला एंड ब्ला। एक एग्जांपल देती हूँ, ही क्योटेड द बाइबल टू हिज फ्रेंड्स। जी हाँ, बाइबल की कुछ लाइनें उसने अपने फ्रेंड्स को बताई। सो ही क्योटेड द बाइबल टू हिज फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वेंट, QUAINT क्वेंट, यानी कि स्ट्रेंज इन एन इंटरेस्टिंग और प्लीजिंग वे। एक इंटरेस्टिंग वे में या प्लीजिंग अच्छे वे में कोई चीज बहुत ही अलग हो, स्ट्रेंज हो, उसे हम कह देते हैं क्वेंट, QUAINT क्वेंट। यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ, द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी क्वेंट। जी हाँ, जो गलियां हैं इस सिटी की वो काफी अलग हैं, अजीब हैं, अच्छी हैं पर अजीब हैं। तो स्ट्रेंज जो अलग हो उसे हम कह देते हैं क्वेंट, QUAINT क्वेंट, स्ट्रेंज इन एन इंटरेस्टिंग और प्लीजिंग वे। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वेफ, QUAFF क्वेफ, यानी कि टू swallow hurriedly या फिर greedily और in one draught। यानी कि आप जब कोई चीज एकदम से घुटक जाते हैं, पूरा पी जाते हैं, या फिर ग्रीडी यानी कि लालचीपन में जल्दी से खत्म कर देते हैं कुछ, तो हम उससे कहते हैं क्वेफ, QUAFF क्वेफ। एक एग्जांपल देती हूँ, द मैन क्वेफ्ड डाउन देयर ड्रिंक्स। जी हाँ, जैसे उन्हें ड्रिंक ऑफर की गई उन्होंने जल्दी से उठा के झट से घुटक ली, पी ली, खत्म कर दी। तो द मैन क्वेफ्ड डाउन देयर ड्रिंक्स। तो चलिए दोस्तों, द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, यानी कि हाउ मच देयर इज और हाउ मेनी देयर आर ऑफ समथिंग दैट यू कैन क्वांटिफाई। जी हाँ, जो चीज आप क्वांटिटी में तोल सके, बात कर सके, उसे हम कह देते हैं क्वांटिटी। यानी कि कितनी स्तर में कितनी चीज है किसी बॉक्स में या ऐसे यूज होता, तो हम उसे कह देते हैं क्वांटिटी। एक एग्जांपल देती हूँ, ही हैज अ बिग क्वांटिटी ऑफ कैश। या उसके पास बहुत स्तर में पैसा है, तो क्वांटिटी। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस थर्ड segment of this episode. The 11th word for this segment was quash, QUASH quash, यानी कि put down by force। जब हम आवाज किसी की दबा दें, कुछ भी दबा दें, उसके लिए हम यूज करते हैं quash। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, The politicians are trying to quash the voices of common men। 12th वर्ड था क्योट, यानी कि जब हम किसी बुक में से कोई लाइनें लेकर रिपीट करते हैं उसे हम कह देते हैं क्योट। He quoted the Bible to his friends। 13th वर्ड था quaint, QUAINT quaint, यानी कि strange in an interesting और pleasing way। अलग होना पर एक इंटरेस्टिंग वे में, quaint। जैसे कि the streets of this city are very quaint। 14th वर्ड था quaff, QUAFF quaff, यानी कि जल्दी से कुछ निगल जाना, पी जाना, घुटक जाना। जब आप बहुत ही जल्दी से कुछ पी लें या फिर ग्रीडीली लालचीपन में कुछ खत्म कर दें, तो उससे हम कह देते हैं क्वेफ। जैसे कि द मैन क्वेफ्ड डाउन देयर ड्रिंक्स, जैसे उन्हें ड्रिंक्स थी वो जल्दी से पी गए, तो क्वेफ्ड डाउन, QUAFFED क्वेफ्ड डाउन। तो चलिए दोस्तों, द 15th वर्ड वाज क्वांटिटी, यानी कि कितनी मात्रा में कोई चीज, तो क्वांटिटी, QUANTITY। तो चलिए दोस्तों, आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस 16th एपिसोड, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर Q। तो चलिए फिर, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट सेगमेंट में। आप जल्दी से वर्ड्स दोहरा लीजिए, स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Union, a flavor life. www.radiounion.com.
Now we are in the fourth segment of vocabulary dose, and today we are talking about alphabet Q, and as of now we have talked about 15 words. Now we are going to word 16th word. तो चलिए दोस्तों जो 16वां वर्ड है इस एपिसोड का वो है क्विप्स. QUIPS क्विप्स यानी कि मेक जोक्स और क्विप्स. जब आप मजाक उड़ाएं, जोक्स करें तो उसे हम कह देते हैं क्विप्स. QUIPS क्विप्स. एक एग्जांपल देती हूँ. द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग डिनर. जी हाँ, डिनर करते हुए वो जोक मार रहे थे, क्विप कर रहे थे, क्विपिंग कर रहे थे. तो क्विप यानी कि जोक मारना, मजाक करना. तो ये क्विप्स में ही आता है. QUIPS क्विप्स. मेक जोक्स और क्विप्स. द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग डिनर. क्विपिंग की स्पेलिंग है QUIPPING क्विपिंग. तो द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग डिनर. द 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्यू. जी हाँ, जब हम लंबी कतारों में लगते हैं तो उन कतारों को, लाइनों को हम कह देते हैं क्यू. QUEUE क्यू. QUEUE यानी कि लाइन में, कतार में लगना. अ लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल्स वेटिंग फॉर समथिंग. या जब हम अपनी बारी के लिए लाइन में लगते हैं या व्हीकल्स लाइन में लगे होते हैं तो उससे हम कह देते हैं क्यू. QUEUE. आई हैड टू वेट इन द क्यू फॉर 5 minutes. मुझे 5 मिनट के लिए लाइन में लगना पड़ा. तो चलिए दोस्तों, द 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्वैक. QUACK क्वैक यानी कि एन अनट्रेन्ड पर्सन who pretends to be a physician and who dispenses medical advice. जी हाँ, जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई तजुर्बा ना हो पर फिर भी वो दिखाता है कि वो एक फिजिशियन है और वो उसी बातों बातों में इसी चीज पे जोर डालते हुए मेडिकल एडवाइस देता है लोगों को. तो इसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? क्वैक. QUACK क्वैक. तो दोस्तों, इसका एक और मतलब है जो शायद आप सभी जानते होंगे. क्वैक यानी कि द हार्श साउंड ऑफ अ डक. जी हाँ, जो डक आवाज निकालती है उसे हम कह देते हैं क्वैक. QUACK क्वैक. तो चले दोस्तों, द 19th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज क्वोरम. QUORUM क्वोरम यानी कि gathering of the minimal number of members of an organization to conduct business. या कुछ कम से कम स्तर के जो लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो इकट्ठे हुए होते हैं कुछ डिस्कस करने के लिए बिजनेस, उन्हें हम कह देते हैं क्वोरम. QUORUM. जैसे कि मेक अ क्वोरम, कि एक क्वोरम बनाओ ताकि जब भी कोई बिजनेस की बातें हो तो ये लोग आए, इकट्ठे हुए. तो मेक अ क्वोरम. QUORUM. फिर से रिपीट कर देती हूँ. मतलब gathering of the minimal number of members of an organization to conduct business. तो ये मतलब हुआ क्वोरम का. make a quorum. QUORUM. तो चलिए दोस्तों, द लास्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज क्विक्सोटिक. जी हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है ये वर्ड. क्विक्सोटिक. QUIXOTIC क्विक्सोटिक. QUIXOTIC क्विक्सोटिक मतलब कि नॉट सेंसिबल अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स. जी हाँ, जो प्रैक्टिकल मैटर्स है उनमें कोई व्यक्ति सेंसिबल ना हो, समझ से बात ना करे, उसे हम कह देते हैं क्विक्सोटिक. QUIXOTIC नॉट सेंसिबल अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स, या फिर आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक हो. जो एक एग्जाम्पल देती हूँ. ही वॉज वेरी क्विक्सोटिक. जी हाँ, बातें तो कर रहा था पर प्रैक्टिकलिटी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, सेंस ही नहीं यूज कर रहा था. सो ही वॉज वेरी क्विक्सोटिक. QUIXOTIC. तो चलिए दोस्तों, दीज वर द लास्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस एपिसोड. तो जो हमारा 16वां वर्ड था वो था क्विप्स, यानी कि जो करना, मजाक उड़ाना, उसे हम क्विप्स कह देते हैं. QUIPS क्विप्स. द स्टूडेंट्स वर क्विपिंग ड्यूरिंग डिनर. 17th वर्ड वाज क्यू यानी कि एक कतार में लगना, लाइन में लगना, उसे हम कह देते हैं क्यू. QUEUE. 18th वर्ड था क्वैक. QUACK क्वैक यानी कि जो डक आवाज निकालती है उसे हम कह देते हैं क्वैक. या फिर एक और मतलब है जो फिजिशियन ना हो पर दिखावा करे कि वो है, उसे भी हम कह देते हैं क्वैक.
The 19th word was quorum, 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 यानी कि gathering of the minimal number of members of an organization to conduct business. तो जो लास्ट वर्ड था इस एपिसोड का वो था क्विक्सोटिक। जी हाँ, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक, यानी कि नॉट सेंसिबल अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स, आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक। जी हाँ, जो प्रैक्टिकल चीजें होती है उनके बारे में सेंसिबल ना हो उसे हम कह देते हैं क्विक्सोटिक। ही वॉज वेरी क्विक्सोटिक। तो चले दोस्तों, अभी लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर अभी एक सेगमेंट पड़ा है जिसमें मैं एक टिप दूंगी वर्ड्स याद रखने के लिए। तो चले फिर, आप जल्दी से अपने वर्ड्स दोहरा लीजिए, अच्छे से सेव कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी टोस्ट विद आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Unity, a flavor life. www.radiounion.com. So दोस्तों, now we are in the last segment of today's episode. Today we talked about 20 words starting with alphabet Q. तो दोस्तों, इस 16वें एपिसोड में जितने भी हमने वर्ड सीखे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं। रेडियो उड़ान की आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही दोस्तों, जो हमारा स्काइप आईडी है वो तो पता ही है, रेडियो उड़ान। फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं व्यूज। जो यूआरएल है वो है www.facebook.com/radioudan। और साथ ही दोस्तों, ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से हम। और अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस कर दिया इस शो का, तो आप जरूर सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, रेडियो उड़ान यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं वोकैबुलरी डोज के सभी एपिसोड्स अपलोड कर देती हूँ। तो साथ ही आप मांग भी सकते हैं हमारे से एक फॉर्म भर के हमारी वेबसाइट पे। तो चलिए, अब मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। तो चलिए दोस्तों, अभी टिप देती हूँ आपको। अगर आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स याद रखने, तो कोशिश कीजिए कि उनके सेंटेंस ऐसे बनाइए जिसमें वर्ड्स अच्छे से समझ आए। जैसे कि सपोज आपने मतलब सीखना है ब्यूटीफुल का, आपको नहीं पता और आप बोल रहे हैं कि द स्काई इज ब्यूटीफुल। तो आपको क्या पता ब्यूटीफुल क्या होता है? चॉकलेट होती है, रंग होती है, क्या होता है? तो ऐसा सेंटेंस मत बनाइए। सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसमें वर्ड समझ आए। जैसे कि शी इज रियली ब्यूटीफुल, शी ऑलवेज लुक वेरी प्रेटी। तो यहाँ पे थोड़ा समझ आ गया कि वो खूबसूरत है, वो हमेशा सुंदर लगती है। तो हमें पता लगे कि ब्यूटीफुल सुंदर। तो ट्राई टू यूज वर्ड्स इन सेंटेंसेस वेयर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अपेरेंट। तो चलिए फिर, अभी मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो। तो चलिए, ये वर्ड्स जल्दी से सेव कर लीजिए। कोई आपके पास डाउट्स हैं किसी भी वर्ड को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब लेती हूँ इजाजत। स्टे ट्यून्ड, रेडियो उड़ान की फ्लाइट के साथ बने रहिए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब and more. So keep listening. Radio Udan. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, कोई पंडित है क्या तुम्हारी नजर में? क्यों, तुझे क्या काम है पंडित से? हवन करवाना है यार दीदी के लिए। ओह, शादी नहीं हो रही है क्या उनकी? नहीं यार, आजकल उनकी डीपी पे लाइक्स नहीं आ रहे हैं।
ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioran.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान। A Flight of Life. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग।